మలక్పేట తీగలగూడ బస్తీలో ప్రముఖ సామాజికవేత్త మేధా పాట్కర్ పర్యటించి సమస్యలు పరిశీలించారు. అనంతరం అఫ్జల్ నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో బస్తీ వాసులతో ముచ్చరించారు. బస్తీ వాసులకు పునరావాసం కల్పించాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉందన్నారు. కరోనా కారణంగా దేశంలో లక్షలాది పేదలకు ఉపాధి కరువై దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్నారని, కార్మికులను పేదలను సంఘటితం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. మోడీ ప్రభుత్వం జాతి సంపదను అత్యంత చౌకగా కార్పొరేట్ సంస్థలకు, ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగిస్తుందని దుయ్యబట్టారు. ఐక్య ఉద్యమాలే దేశ పాలనకు తమ నిరంకుశ నిర్ణయాలకు వెనక్కి తీసుకునేలా చేస్తాయన్నారు. तब मैं नॉन पार्टी अतिथि थी उसमें, और तेलंगाना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की खिलाफत हमने कभी नहीं की थी, क्योंकि छोटे राज्य बनेंगे तो और अच्छा गवर्नेंस होगा, ये हमारी अपेक्षा रही थी। और चंद्रशेखर जी ने, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो जो आश्वासन दिए थे, वो किसानों को, मजदूरों को, शहरी गरीबों को, सबको आश्वासन दिए थे, ये भी मुझे याद है। उसी समय एशिया सोशल फोरम यहाँ हुआ था, उसमें मैं आई थी, और इरोम शर्मिला आई थी मणिपुर से, ये मुझे याद है। अब देख रहे हैं कि तेलंगाना के में क्या हो रहा है। हमारे ये सभी साथी जो लड़ रहे हैं वो अहिंसक सत्याग्रही पद्धति से लड़ रहे हैं, पर जो मुद्दे उठा रहे हैं वो न्याय और समता के मुद्दे हैं, वो संविधान के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, ये विकास के विरोध के मुद्दे नहीं है, सही विकास के मुद्दे। आज हम लोग इन बहनों को देख रहे हैं, ये मोनिका जिसका जन्म यहाँ हुआ है और जिसके हाथ में आज नया नया जन्मा हुआ बालक है, क्या उसका यहाँ कहीं भी छत के साथ रहने का अधिकार नहीं है? वो आजू बाजू के घरों में काम करती है। ये सभी महिलाएं हैं जो यहाँ की सफाई करती है। यहाँ घर में हर एक महिला का महिला समर्थन करती है, सहयोग देती है। क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? उनका जीने का अधिकार छीना गया है, और ये शहरी गरीबों के साथ कायम होता रहा है। मुंबई में जब 75,000 घर तोड़े गए थे, तब हमने घर बचाओ घर बनाओ का नारा देकर हर बस्ती वहीं के वहीं बैठा दी, और हमारा नारा उस समय का आज भी गूंजता है और गूंजना जरूरी है। घर बचाओ घर बनाओ। और सरकारी जमीन है, मान लिया, ये भी पट्टे की जमीन थी। बिलाल भाई हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अशफाक भाई को मैं श्रद्धांजलि देते हुए ही आपसे बात कर रही हूँ। उसी नदी के किनारे में कई बार आई हूँ, और मुसान दे दे। एक थे नाइनी नरसिंहा रेड्डी, जो हमारे साथ हरदम बातचीत करते थे, आज वो भी नहीं रहे। आज कौन है इस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरकार में कि जो डायलॉग करेंगे? ये हमारा सवाल है। मोदी जी की सरकार तो कभी संवाद करने वाली नहीं है, लेकिन तेलंगाना पार्टी की सरकार से तो हमारी अपेक्षा है कि ये नया राज्य बनाया, एक अपेक्षाएं निर्माण की, तो अब इन शहरी गरीबों के साथ भी न्याय होना चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए। या एक कोई बहुत बूढ़ा आदमी गुजर गया, ये बात वो भी बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र भाई वो थे, तो ऐसा और भी मृत्यु हो सकते हैं, और बारिश के पहले इनको व्यवस्थित रूप से पुनर्वास करना चाहिए। और पुनर्वास उसका ही नाम होता है जहां पानी, बिजली और सभी न्यूनतम सुविधाएं दी जाती है। आप नर्मदा में आकर देखिए, 50,000 परिवारों का पुनर्वास करवाया। 36 साल का संघर्ष, कितना लंबा संघर्ष गरीबों को करना पड़ता है। तो आज ये तिगलागुड़ा बस्ती, जहाँ मैं पहले भी 1-2 बार आ चुकी हूँ बिलाल भाई के साथ, जीवन भाई के साथ, मुझे लगता है कि इस बस्ती का एक उदाहरण है, और ये एक चुनौती है, एक चेतावनी है कि तेलंगाना सरकार सही तेलंगाना क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसका जवाब इनको लेकर दे दें। और जियो 58 का भी पूरा पालन करें। या कट ऑफ डेट होती है, हमने महाराष्ट्र में कट ऑफ डेट पहले 2000 करवाई। सोनिया गांधी जी के घर के द्वार पर 7 बजे खड़ी हुई हमारी 150 महिलाएं, तो सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। और फिर 2011 करवाई, तो 2011 के पहले बने हुए किसी भी घर को बिना दूसरा घर दिए हुए हटा नहीं सकते हैं। तो आज यहाँ भी व्यवस्थित हो रही है। इस पर अगर संवाद करना है तो सभी जो लेक बचाओ कमेटी जो बनी है
उनको साथ संवाद करना चाहिए। उसके पहले विधानसभा में इस प्रकार की घोषणा करना कि हम वो जियो खत्म करेंगे, ये तो केवल बाजारी बात है, क्योंकि बाजार आज हावी है। हर जमीन के टुकड़े को हड़पना चाहते हैं, कई पार्किंग लॉट बनाना चाहते हैं इस जमीन पर जहाँ इनके घर थे, कई बनाना चाहते हैं जॉगिंग पार्क जहाँ धनिक लोग सुबह दौड़ लगाते हैं, कई मॉल्स और कई होटल्स। तो कोई किसी भी नदी किनारे, किसी भी एयरपोर्ट के बाजू में शमशाबाद करके ये नहीं रहने देंगे कोई भी ऐसी एरिया जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और ये बहुत ही गलत है। एक दिन नहीं, आज ही देश समझ रहा है कि पानी कितना ज़रूरी है। अब यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन अगला विश्व युद्ध पानी पर ही होगा, ये बहुत लोग कह चुके हैं। और आज इतने तापमान में पानी उड़ जा रहा है, नदियाँ सूख रही है, नर्मदा खत्म हो रही है, बांध ऊंचा गया, नर्मदा नीचे गई है, इतनी भयंकर स्थिति है। और पोल्यूशन हो रहा है, पूरे बड़े बड़े तालाब में पानी फेंक रहे हैं। अभी 4 बजे मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी ऑनलाइन। ये किसकी बात है? नदियों के खत्म करने की बात है। और जब तालाब नहीं बचेंगे, आज भी खड़े हैं तालाब, इस पर किताब जो है वो पढ़ेंगे तो ये क्षेत्र ऐसा था कि जहाँ तालाब ही तालाब थे। आज हुसैन सागर हो कि उस्मान सागर हो, हर तालाब को बचाना ज़रूरी है प्रदूषण से भी, और उसके जलग्रहण क्षेत्र में कोई ऐसा काम न करे जो विनाशकारी होगा विकास के नाम पर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जो अन्य मुद्दे हैं वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के मुद्दे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा में आप जानते हैं कि 555 संगठनों की 815 किसानों की मौत नहीं, शहादत हो गई। आज किसानों में महिला किसान रिकॉर्ड पर नहीं है। वैसे ही टेनेंट फार्मर्स जो है, जो सहभागी भागीदारी जिसको बोलते हैं, शेयर क्रॉपर्स जिसको बोलते हैं, वो भी कहीं भी रिकॉर्ड पर सरकार के नहीं है। ये बात हमने सिंगूर में, बंगाल में भी अनुभव की। संघर्ष में हर जगह जहाँ विस्थापन होता है, किसानों का मुआवजा लग जाता है, उसमें टेनेंट फार्मर का सोच नहीं होता है। महाराष्ट्र में बहुत कड़े संघर्ष के बाद कूल कायदा आया तो टेनेंट्स को कुछ अधिकार मिले, पर आज भी तेलंगाना में लाखों टेनेंट फार्मर्स हैं जिनको कि कोई भी किसानों का अधिकार और योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए रहतु वेदिका और किरण मिश्रा जी जैसे सभी लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग वो मुद्दा भी बहुत महत्व का मानते हैं। आप सब लोगों ने इस मुद्दे पर और गहराई से आर्टिकल्स लिखना और उठाना ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग आज किसान और श्रमिक दोनों को एक साथ करके संघर्ष चला रहे हैं। आपको पता है हमारी भी ट्रेड यूनियन भी है, हमारे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स में, कचरा गाड़ी वाले कामगारों में मिल है। 1966 से हमारी श्रमिक जनता संघ की ट्रेड यूनियन है। उसके काम करते हुए और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में खड़े होते हुए आज हमारे सेंचुरी मिल वर्कर्स में से नवीन मिश्रा जी यहाँ हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि 29 कानून जो ये वापस कर रहे हैं मोदी जी, उसके बदले जो 4 कोड्स लाए हैं वो बिल्कुल ही कमजोर है। उसके बाद यूनियंस को श्रमिकों के अधिकार के लिए ट्रिब्यूनल में, लेबर कोर्ट में लड़ना असंभव होने वाला है, क्योंकि जो डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके तहत भी जो प्रोसेस है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब अगर विवाद हुआ तो उसको विवाद छुड़वाने की, वही वो खत्म कर रहे हैं। वो एक प्रकार से मालिकों के हाथ पे श्रमिकों को दे रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। वो महिलाओं को नाइट शिफ्ट देने के पक्ष में